जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम लोग एक मौनी फूल की अगली कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सरस्वती मायक घरें। सरस्वती मायक घरें यह एक मौनी फूल की 20वीं कविता है, जो कि 19 कविता पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी 20वीं कविता। कुल इसमें से 31 कविता है, जिसमें से आज हम लोग 20वां कविता पढ़ने वाले हैं। संतोष कुमार महतो जी के द्वारा यह कविता लिखी गई है, और यह कविता जो वो संतोष महतो जी के द्वारा लिखी गई एक खास कविता है। हम खास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कविता में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, इस पूरे लाइन के हर लाइन के पहला जो अक्षर है ना, जो पहला अक्षर आपको दिख रहा होगा, ये कुछ बताता है। अब क्या बताता है, तो आइए थोड़ा सा हम आपको नाम से ही दिखा देते हैं। अगर आप देखें, इसमें ध्यान से देखें, तो यहाँ पे लिख रहा है, पहला जो दिख रहा है वो श्री स न तो संतोष और कुमार, यहाँ पे नाम दिख गया। ठीक उसी प्रकार से अगले लाइन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, महतो सहायक, श्री संतोष कुमार महतो सहायक प्रधानाध्यापक, दधानी यानी ये जगह का नाम है दधानी। उसके बाद है हाई स्कूल चंद्रपुरा। अब यहाँ पे ये पूरे कविता का जो पहला अक्षर है वो क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि श्री संतोष महतो सहायक प्रधानाध्यापक दधानी हाई स्कूल चंद्रपुरा। तो उनका जो स्कूल है ना, अपना नाम और पूरे स्कूल का जो एक कह सकते हैं कि एड्रेस पूरा कर रहा है इस कविता में। तो इस कविता का जो पहला अक्षर है, तो हो सकता है कि सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एकर में कौन कविता लगे जकर में संतोष कुमार महतो जी के या हर कविता के हर पहला अक्षर जो है ना, वो संतोष कुमार महतो जी के नाम से जुड़ल है। तो यह कविता जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती मायक घरें। यह भी सवाल हो सकता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। अब हम लोग कविता की ओर आते हैं और कविता को हम लोग समझते हैं कि क्या है इस कविता में। सरस्वती मायक घरें यानी सरस्वती मतलब सरस्वती माता है ना, सरस्वती मायक मतलब माता, और घरें मतलब सरस्वती माँ के घर में। क्या है इस कविता में, आइए समझते हैं। कहते कि श्री सरस्वती मायक घरें सभीन भावें जामा होइए टुंगरी धारें। कि श्री सरस्वती माता के घर में सभीन भावें जमा होइए, सभी भाव के साथ में जमा होइए टुंगरी के धारे। टुंगरी होता है पहाड़ का जो छोटा मोटा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, इलाका होता है, उसे टुंगरी कहा जाता है। कहता है कि नत भावें हाथ जोड़ी करिए ध्यान, तो हरे तोहरे कृपा खातिर भगवान। कहता है कि नत भावें हाथ जोड़ी करिए ध्यान, कि सभी प्रेम भाव से है ना, आदर भाव से हाथ जोड़ करके ध्यान करें, तोहरे कृपा खातिर भगवान। आखिर में भगवान किसके कृपा के लिए हैं? आप ही के तो कृपा के लिए भगवान है। तो इसीलिए हाथ जोड़ करके नत भाव के साथ में यानी प्रेम भाव के साथ में करिए ध्यान करें। सभे भाई बहन करिए स्तुति गान, कुसंस्कार दूर करिए महान। कि सभे भाई बहन करिए स्तुति गान, कि सभी भाई बहन जो वो क्या करें, स्तुति गान करें, कुसंस्कार दूर करिए महान। कि कुसंस्कार जो है वो दूर करके आपको महान बनाएगा, जब आप हमेशा भगवान की स्तुति करेंगे, उनका स्मरण करेंगे प्रेम भाव से। मांगिए बर गुरु चेली मिली, रत रहिए आपन कर्म जैसे नाय भूली। कि मांगिए बर मतलब यहाँ पे है आशीर्वाद है ना, वर। तो मांगिए आशीर्वाद गुरु चेली मिली। तो चाहे वो गुरु हो, शिक्षा हो, जो भी है ना, छात्र छात्रा हैं, सभी मिलकर के मांगिए वर मतलब आशीर्वाद मांगिए। रत रहिए आपन कर्म जैसे नाय भूली। और रत मतलब होता है कि हमेशा लगा होना, मगन होना, उसमें से लगा हुआ होना। तो वही बोलते हैं कि रत रहिए आपन कर्म जैसे नाय भूली, कि ऐसा काम में आप हमेशा लगे रहें, अपना कर्म जो वो करने के लिए कभी नहीं भूलें। आगे बोलते हैं कि मने राखिए तोहर ध्यान, हर समय जैसे मिले ज्ञान। कि मन में ऐसा ध्यान हमेशा रखिए कि जिससे आपको हमेशा ज्ञान मिले। तोहरे प्रेरणाएं बाजे दोसर घंटी, सभी न जाए 18 भागे माटी। कि तोहरे प्रेरणाएं यानी आप ही के प्रेरणा से तो सबका घंटी बज रहा है, यानी आपका सबका जो वो काम क्रिया चल रहा है ना, सबका काम धाम चल रहा है। यहाँ पे देखिए स्कूल से है, तो इस स्कूल से जोड़ करके वो पूरी कविता को लिखे हुए हैं है ना। इस कविता के माध्यम से आपको दो चीज़ें आपको ध्यान में रखा हुआ है।
एक तो है कि सरस्वती माँ का हमेशा आप अपना हाथ जोड़ करके उनका निवेदन करें, उनसे आशीर्वाद लें, है ना, और उनके कह सकते हैं कि जो भी है ना, उनसे प्रेरणा मिलती है, जिससे आपका भी कल्याण होता है। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान जो वो आप ही के कृपा के लिए हैं। तो वही सभी भाई बहन जो वो क्या स्तुति करिए सरस्वती माता से, जो आपके सभी कुसंस्कार को दूर करती है। हमने काम हवे सब समय रूटीन अनुसार है, जादव जी जखन जखन जैसन ऑर्डर अनुसार है। कि हमने काम हवे सब समय रूटीन अनुसार है, कि हम लोग जो स्कूल में काम करते हैं वो क्या करते हैं रूटीन के अनुसार से। हमारे ऐसे भी जीवन में भी जो काम चलता है वो रूटीन अनुसार से ही चलता है। क्या आप रात को ब्रश तो करते नहीं, सुबह ही ब्रश करते हैं, है ना, सब कुछ अपना नियत समय पर सब कुछ काम करते हैं। तो वो क्या है, एक रूटीन बना हुआ है कि सुबह में आपको उठना है, नहाना धोना है, ब्रश करके नहाना धोना है, ये करना है, उसके बाद फिर आगे का काम करना है। 12 बजे फिर भोजन करना है, फिर रात को। इस तरह से ये सारी ड्यूटी जो वो बंधा हुआ है वो क्या है रूटीन के अनुसार से होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कवि कहते हैं कि स्कूल में भी हम लोगों का क्या है, हमने काम हवक समय रूटीन अनुसार है, जादव जी जखन जैसन ऑर्डर अनुसार है। अब वहाँ पे क्या है कि जादव जी उस समय हो सकता है कि स्कूल में प्रधानाध्यापक होंगे, क्योंकि ये सहायक प्रधानाध्यापक थे, है ना। एक होता है सहायक प्रधानाध्यापक और एक होता है प्रधानाध्यापक। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, ठीक उसी प्रकार जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इस प्रकार से होता है। तो वही यहाँ पे बातें जो वो की गई है। बोलते कि जादव जी जखन जैसन ऑर्डर अनुसार है, कखनो कखनो है जाए रिचिक चूक। कि जिस समय जैसा जो वो ऑर्डर आता है उसी के अनुसार से हम लोग काम करते हैं। कखनो कखनो है जाए रिचिक चूक, कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत चूक हो जाता है, यानी गलती हो जाती है। प्रथम घंटी बनवते तनिक टूक, है ना, प्रथम घंटी बजवते तनिक टूक। ध्यान देथिन सभिन आपन कर में, नाही हवक भूल ई विद्या धामे। कि प्रथम घंटी बजवते तनिक टूक, यानी थोड़ा बहुत कभी कभी चूक होता है, और नहीं तो फिर हम लोग क्या कि प्रथम घंटी जैसे बजता है वैसे हम लोग अपना अपना काम करने के लिए लग जाते हैं। ना ही हवक भूल ई विद्या धामे, कि इस विद्या धाम में, यानी जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होता है इस विद्या धाम में कभी किसी तरह की भूल नहीं होती है। धाया ना रहक सब समय अनुशासने, पढ़ा सुना हवक सातों घंटी, कखनो कखनो है जाए विशेष छुट्टी। कहते हैं कि धाया ना रहक समय अनुशासने, पढ़ा सुना हवक सातों घंटी। की यहाँ पे पढ़ाई लिखाई जो होता है, जो भी काम यहाँ चलता है वो सब समय और अनुशासन के अनुसार से चलता है। पढ़ा सुना हवक सातों घंटी, यहाँ पे सातों घंटी पढ़ाई लिखाई होता है। कखनो कखनो है जाए विशेष छुट्टी, कभी कभी क्या है कि विशेष छुट्टी होता है, जैसे त्योहारों में छुट्टी होता है, और भी कुछ वैसा विशेष कार्य हो जाता है। जैसे कई बार होते हैं कि जब वोट वगैरह चल रहा होता है तो शिक्षक लोगों को क्या है वोटिंग करने के लिए भेज दिया जाता है, तो उस समय थोड़ा बहुत कभी कभी छुट्टी दे दिया जाता है। दामोदर नदी टुंगरी धारें, घाटिक मांझे कृपा करला करन धारें, निशान बनवला करे किदवे दान। तो यहाँ पे बोलते हैं कि दामोदर नदी टुंगरी धारें, दामोदर नदी के टुंगरी यानी दामोदर नदी और जो छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके किनारे, घाटिक मांझे कृपा करला करना धारें, है ना, कि घाटिक मांझे कृपा करला करन धारें, निशान बनवला करे किदवे दान। कि यहाँ पे इस घाटी के बीच में, है ना, उनका जो वो क्या हुआ कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ। निशान बनवला करे किदवे दान, हमनी खातिर भय गेला महान। ई संसारे नखे किछु, सभिन दौदाहा बेकार मायाक पेछू, कुछु केऊ नाय लई जैता, ललचाए के मन नाय किछु पैता। चका चौंध में नाय पड़े चाही, नंबर भावे भजन करा प्रभुक दुनिया माही। दर्शन उनखरी हुआ मुश्किल बड़ी, रत रहा नाम जपे सभिन सब घड़ी। पूरा करता सभेक मनो बांछा भगवान, रात दिन हमनी करा इनके ध्यान। बोलते कि हमने खातिर भय गेला महान, कि यह कृपा ही है जो कि इस पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार से स्कूल खुला और यहाँ पे कई सारे बच्चों का जो वो भविष्य का निर्माण हो रहा है। इस संसार नखे कुछ, इस संसार में क्या है कुछ भी नहीं है। सभिन दौड़ाहा बेकार माया पेचू, दौड़ाहा है ना, दौड़ाहा सभिन दौड़ाहा बेकार माया पेचू, कि सभी लोग जो वो इस माया मोह के चक्कर में फालतू में दौड़ रहे हैं। कुछू केव नाय ले जाता, कोई भी कुछ यहाँ से लेकर के नहीं जाने वाले हैं। ललचाए के मन नाय किछु पैता, कि अपना मन को ललचा करके वो कुछ भी नहीं पाने वाले हैं।
चकाचौंध में ना पड़े चाहिए कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में आपको नहीं पड़ना चाहिए। नंबर भावे भजन करा प्रभुक दुनिया माही, कि जितने भी गिन करके आप जितना भी जब भी समय मिलता है आपको प्रभु का भजन जो वो करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। दर्शन उनखरी हुआ मुश्किल बड़े, कि दर्शन उनका दर्शन पाना बहुत मुश्किल होता है। रत रहा नाम जपे सभिन सब घड़ी, कि जब भी आपको कभी समय मिलता है, मौका मिलता है, तो आप भगवान का नाम जरूर जपें, भगवान का स्मरण जरूर करें। पूरा करता सभी मनोवांछा भगवान, कि सभी की मनोवांछा, सभी की इच्छा है ना, जो भी मनोकामना है वो सभी को पूर्ण करेंगे भगवान। रात दिन हमनी करा इनके ध्यान, कि रात दिन आपको जब भी समय मिलता है तो भगवान का समय ही नहीं, समय निकाल करके भी, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो कभी कभी समय आपको निकालना चाहिए भगवान के लिए और स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही आप हैं। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो आप एक कह सकते हैं कि घड़ी भी आप इस दुनिया में नहीं रह सकते। तो उन्हीं की कृपा है, इसके कारण से उनका ध्यान हमेशा करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये कविता आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये आपने देख लिया। पहले तो हमने बताया कि इस पूरे कविता का जो भी पहला अक्षर है वो उनके नाम को दर्शा रहा है ना, जैसे श्री संतोष कुमार, उसके बाद है यहाँ पे महतो, सहायक, फिर है आगे प्रधानाध्यापक, है ना, प्रधानाध्यापक दधानी, जो कि दधानी जगह का नाम है स्कूल का। उसके बाद है हाई स्कूल चंद्रपुरा। तो ये पूरा जो है वो उनका एड्रेस लिखा हुआ, इस कविता का पहला अक्षर जो है वो पूरा उनके एड्रेस को ही दर्शा रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला तो ये आपको बता दिए कि हो सकता है कि सवाल, यह कवि का एक खास कविता है, इसके लिए हो सकता है कि सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संतोष कुमार महतो जी की कौन कविता लिखल लागे जकर में सबके पहिल अक्षर जो है वो संतोष कुमार नाम के या फिर उनकर पता के बतावल गेल है। तो ये हो जाएगा सरस्वती मायक घरे। सरस्वती मायक घरे कैसन रचना लागे, तो यह एक कविता लागे। किसके द्वारा लिखा गया है, इसके कवि कौन है, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। किस पुस्तक में छपी हुई है, तो यह एक मौनी फूल में यह कविता छपी हुई है ना, एक मौनी फूल में यह कविता जो वो छपा हुआ है। ये भी आपको याद रखना, एक मौनी फूल में यह कविता छपी हुई है। और कुछ सवाल बन सकते हैं, तो कुछ कुछ कठिन शब्दावली से हो सकता है कि आपको सवाल जो वो पूछा जा सकता है। जैसे कुछ कठिन शब्दों में हमने बात किया था, जैसे कुछ कुछ यहाँ पे है, जैसे टुंगरी। तो टुंगरी क्या होता है, ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। तो टुंगरी वैसे स्थल को कहा जाता है जो कि पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र में जो घर वगैरह होता है, तो उसको टुंगरी कहा जाता है। और क्या हो सकता है, स्तुति, मतलब तो आपको पता ही है ना, भगवान का ध्यान करना, स्तुति करना। उसके अलावा और क्या है, वर, मतलब यहाँ पे आशीर्वाद है ना, वर मांगी आशीर्वाद। उसके अलावा और यहाँ पे क्या है, और कुछ वैसा कहीं कठिन वैसा शब्द है, तो वैसा तो और कुछ वैसा नहीं दिख रहा है ना। तो ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर है, यानी जो भी उनका ऑर्डर मतलब क्या हो गया, जो भी आदेश होता है ना, उसको पालन करना। ऋचिक मतलब होता है थोड़ा सा, कभी कभी है ना, छोटी छोटी चूक कभी, यानी गलती कभी हो जाती है। और क्या है यहाँ पे, और वैसा कुछ कठिन शब्दावली कुछ होते हैं, वहाँ से सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये कविता था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।